हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की टॉपिक होगी हमारा जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड को। ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड को तैयार किया जाता है। रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा है, रेप्लिकेशन में डीएनए को तैयार किया जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड से। ठीक है, रेप्लिकेशन में डीएनए बनते हैं, डीएनए की कॉपी तैयार होती है। और ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा था कि डीएनए से आरएनए तैयार किया जाता है, डीएनए से एमआरएनए तैयार किया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड को तैयार किया जा रहा है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन a nucleic acid was copied to form another nucleic acid। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड को तैयार किया जा रहा है। हैंस these process are easy to conceptualize on the basis of complementarity। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन जो ये प्रोसेस हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे हमें समझना आसान हो जाएगा। हैंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्टलाइज। ठीक है, जो भी प्रोसेस हुए हैं इनको आपको आसानी से कंसेप्ट के रूप में कंसेप्टलाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेस पे, कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेस पे इस प्रोसेस को आप आसानी से कंसेप्टलाइज कर सकते हैं। आगे देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान जो है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस के समय, देखिए ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड्स में, उसके हेल्प से जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से एमिनो एसिड्स के पॉलीमर में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर में ट्रांसफ़र किया जाता है, अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो स्थानांतरण जो है आपका, ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से एमिनो एसिड के पॉलीमर की ओर ट्रांसफर होता है। नाइदर डज एनी complementarity exist between nucleotide and amino acid, nor could any be draw theoretically। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न तो ठीक है, यहाँ पे न तो कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में, न तो कोई थ्योरेटिकली जो है प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बीच में यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी जो है एग्जिस्ट नहीं होती है, और न ही थ्योरेटिकली रूप से, ठीक है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। नार कुड एनी ड्रॉ थ्योरेटिकली, न तो आप इसके थ्योरेटिकली रूप से
आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो नाइदर डज एनी कंप्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नार कुड एनी बी ड्रा थ्योरेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं न तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है ये आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको बताया गया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उसको समझने के लिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें आपने देखा कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनसे कॉपी करके नए न्यूक्लिक एसिड तैयार किए जाते हैं। हेंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्टुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। इस प्रोसेस को आप कॉम्प्लीमेंटारिटी के आधार पे अच्छे से जो है कंसेप्टुलाइज कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, यह जो प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है यह न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर से, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से एमिनो अम्ल के पॉलीमर की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक है, नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड नार कुड एनी बी ड्रा थ्योरेटिकली। ठीक है, तो इसमें जो है न तो कोई ठीक है, न तो कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो के बीच में, और न तो आप इसके बारे में थ्योरेटिकली सोच सकते हैं। आगे देखें, देयर existed ample evidence though to support the notation that change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acid in protein। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से समझें तो आप देख रहे हैं कि देयर existed ample evidence। यहाँ पर जो है न्यूक्लिक एसिड जो है उनमें, न्यूक्लिक एसिड में जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है में अगर चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स में भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देयर एक्सिस्टेड एम्पल एविडेंस थ्रू। ठीक है, अब पर्याप्त एविडेंस उपलब्ध हैं, पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं कि टू सपोर्ट द नोटेशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर जो है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाए, वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन, तो वह जो है अमीनो एसिड में चेंज होगा और इससे प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो इससे अमीनो एसिड्स चेंज होंगे और बनने वाले प्रोटीन भी चेंज होंगे। इसके जो है अब पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। ठीक है, तो पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड्स या जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन से प्रोटीन के एमिनो एसिड्स में भी परिवर्तन हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स हैं, इसमें परिवर्तन से, चेंज से जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स में भी परिवर्तन हो जाते हैं, और इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। ठीक है, देयर एक्सिस्टेड एम्पल एविडेंस, इसके पर्याप्त सबूत हैं। ठीक है, कि अगर हम न्यूक्लिक अम्ल या जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उनको चेंज करेंगे तो इससे जो आपका एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इससे जो है जेनेटिक कोड के कंसेप्ट को, ठीक है, दिया गया। यहां से एक जेनेटिक कोड का कंसेप्ट जो है आया। ठीक है, दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, इससे एक जेनेटिक कोड का प्रोपोजिशन आया। दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जिसके पास जो है सीक्वेंस होता है
और वह उसका यूज करता है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इससे जेनेटिक कोड के कंसेप्ट का, ठीक है, जेनेटिक कोड के कंसेप्ट का जो है स्टार्टिंग हुआ, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो अम्ल के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं, अमीनो अम्ल के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन हुआ, स्टार्टिंग हुई, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो अम्ल के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इससे जो है जेनेटिक कोड का प्रोपोजिशन तैयार हुआ, जो एमिनो एसिड के डायरेक्ट कोड को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यूज करते हैं। आगे देखें, इफ डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, यदि हम बायोलॉजिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को डिटरमाइन करें, निर्धारित करें, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वह भी जो था बहुत ठीक है, बहुत क्या था, एक्साइटिंग था। द प्रोपोजिशन एंड डिस्फेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में अंदाजा लगाना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के नेचर में पता करना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना, उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग विषय है। ठीक है, जो ऊपर आपने देखा था, इफ डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यदि हमने जेनेटिक मटेरियल के बायोलॉजिकल नेचर को जाना, उसके साथ साथ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, डीएनए का स्ट्रक्चर ही बहुत उत्तेजनापूर्ण था। द प्रोपोजिशन ऑफ डिसिफेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में बताना यह उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, न्यूक्लिक मटेरियल जो हैं, इनके बायोकेमिकल नेचर का निर्धारण करना जितना एक्साइटिंग था, उससे ज़्यादा जो है जेनेटिक कोड का अर्थ निकालना, ठीक है, और प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। जेनेटिक कोड का अर्थ निकालना और प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। द प्रोपोजिशन एंड डिसिफेयरिंग, अर्थ निकालना और प्रस्ताव करना जेनेटिक कोड वाज वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग था। आगे देखें, इन अ वेरी ट्रू सेंस, ठीक है, अगर हम एक सही अर्थ में कहें, वेरी ट्रू सेंस में कहें, तो इसके लिए इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स फॉर सेवरल डिसिप्लिन्स। इसके लिए जो है कई क्षेत्रों से हमें साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जेनेटिक कोड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड involvement of scientists from several disciplines, physicists, organic chemists, biochemists and geneticists। ठीक है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि सही अर्थों में इसके लिए डिफरेंट एरियाज के साइंटिस्ट, फिजिक्सिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट के सहयोग की आवश्यकता थी। इट वॉज जॉर्ज गेमाओ ऑफ फिजिक्सिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिजिक्सिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज गेमाओ। ठीक है, हु अर्ज दैट सिंस देयर आर ओनली 4 ways एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, जॉर्ज गेमाओ एक फिजिक्सिस्ट हैं, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने अपनी बातें कही कि यदि केवल 4 बेस हैं
और उनके कोड से 20 एमिनो एसिड्स तैयार होंगे, ठीक है, who urge that since there are only 4 ways and if they have to code for 20 amino acid, ठीक है, केवल 4 बेस हैं और उनसे 20 एमिनो एसिड को कोडिंग की जाती है, द कोड शुड बी कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। इसका मतलब जो कोड है वो बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, वह जो है 2-3 के जोड़े में है, ठीक है, या 2 में हो सकता है, 3 के जोड़े में हो सकता है, यह उन्होंने कंसेप्ट दिया। इट वॉज जॉर्ज गेमाउ ऑफ फिजिक्सिस्ट हु अर्ज दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेस and if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of base। तो जो भी कोड होंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस के रूप में होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जॉर्ज जो गैमाउ हैं वह एक फिजिसिस्ट थे। उनका जो कंसेप्ट था, विचार था कि यदि बेस जो हैं केवल 4 हैं तो इन 20 एमिनो एसिड का कोडिंग किस रूप से होता है, ठीक है, 20 एमिनो एसिड का कोडिंग जो है कैसे हो सकता है, इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या सुझाव दिया, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर कोड फॉर ऑल 20 एमिनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनके जो कोड्स होते हैं वे 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन, यह विचार जो था बहुत बोल्ड था, ठीक है। दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पावर 3, ठीक है, permutation combination of 4 power 3, that is 4 into 4 into 4, would generate 64 codons, generating many more codons that required, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यदि एक एमिनो एसिड के पास 3 कोड है तो 4 बेसेस हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे 4 पावर 3 अर्थात 64 कोडोन्स होंगे जो कि रिक्वायर्ड कोडोन से ज़्यादा थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही सजेस्टेड दैट जॉर्ज गेमाउ ने सजेस्ट किया, विचार रखा कि जो सभी 20 एमिनो एसिड्स हैं, द ऑर्डर ऑफ कोड ऑफ ऑल 20 एमिनो एसिड, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ कोड ऑफ 20 एमिनो एसिड्स, सभी जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनके कोड के लिए कोड जो होगा वह 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। द कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट ऑर्डर ऑफ कोड फॉर ऑल 20 एमिनो एसिड, ठीक है, जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उनके कोड के लिए द कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कोड बने होंगे वह 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे, कोड जो बने होंगे वह 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जॉर्ज गेमाउ जो एक फिजिसिस्ट है उनका विचार था कि यदि बेस केवल 4 हैं तो इन 20 एमिनो एसिड्स का कूट लेखन किस प्रकार से होता है। अतः जो कोड के फॉर्मेशन में बेस का समूह बनता है, कोड के फॉर्मेशन में क्या बनता है, बेस का समूह बनता है, बेसों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी 20 एमिनो एसिड्स के कोड के लिए कोड जो होंगे वे 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे, कोड जो होंगे वह 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन, ठीक है, यह एक बहुत ठोस विचार था, ठीक है, यह जो विचार था यह बहुत ठोस विचार था। बिकॉज ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पावर 3 वुड जनरेट 64 कोडेंस, ठीक है,
क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वह 64 कोड का निर्माण हुआ, ठीक है, जनरेटिंग मेनी मोर कोडोन दैट रिक्वायर्ड। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी जरूरत है कोड की उससे ज्यादा कोड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो कोड के निर्माण में बेसों का ग्रुप बनता है, ठीक है, और इनका विचार था कि सभी 20 एमिनो एसिड्स के कोड के लिए कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। कोड जो है वह 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, और यह एक बहुत ठोस विचार था जिसमें 4 पावर 3 के, ठीक है, म्यूटेशन समुच्चय में, म्यूटेशन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है समुच्चय में 64 कोडोन का निर्माण हुआ, 64 कोड का निर्माण हुआ, और इनसे जो बनने वाले कोड थे वे आवश्यकता से अधिक थे। आगे देखें, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट। ठीक है, अब जो है यह प्रूफ उपलब्ध कराना था कि जो कोडोन है वह ट्रिपलेट होते हैं। इसका प्रमाण देना जो है अत्यधिक कठिन कार्य था, ठीक है, वाज अ मोर डाउटिंग टास्क। इसके लिए प्रूफ देना कि कोडोन जो है ट्रिपलेट होते हैं, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट वाज अ मोर डाउटिंग टास्क। ठीक है, कोडोन्स जो होते हैं वह ट्रिपलेट्स होते हैं, इसको प्रूफ के रूप में प्रोवाइड करना वाज मोर डाउटिंग टास्क, यह बहुत कठिन काम था। ठीक है, कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं, इसको प्रूफ देना अत्यधिक कठिन कार्य था। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना वाज, ठीक है, केमिकल मेथड जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा डेवलप किया गया था। हरगोविंद खुराना ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया था। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना was instrumental is synthesis RNA molecule was defined combination of base homopolymers and copolymers। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने एक निश्चित बेसों का कॉम्बिनेशन तैयार किया था, ठीक है, जो होमोपॉलीमर्स थे और कोपॉलीमर्स थे। ठीक है, कोडोन जो होते हैं वह ट्रिपलेट होते हैं, इसको प्रूफ करना अत्यधिक कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, निश्चित बेसों के कॉम्बिनेशन युक्त आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के केमिकल विधि का विकास किया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल वेयर डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। ठीक है, उन्होंने आरएनए को तैयार किया था, आरएनए मॉलिक्यूल को तैयार किया था जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस को समझा सकते थे, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, निश्चित बेस, ठीक है, जो डिफाइंड कॉम्बिनेशन बेस थे होमोपॉलीमर कोपॉलीमर्स के कॉम्बिनेशन को तैयार किया था, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस की केमिकल विधि का विकास किया था। मार्सेल निरनबर्ग एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, मार्सेल निरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम में कोड का अर्थ निकालने में काफी सहयोग रहा। ठीक है, मार्सेल निरनबर्ग
के सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मार्सेल नीरनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का सिंथेसिस कराना फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड। यह जो है कोड को डिसिफर्ड करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट वाज अ मोर डाउटिंग टास्क। कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, इसका प्रमाण देना, प्रूफ देना अत्यधिक कठिन कार्य था। ठीक है, इस कार्य को आसान करने के लिए दो साइंटिस्ट हैं, उनका हेल्प लिया गया। एक है हरगोविंद खुराना और दूसरे हैं आपके मार्शल निटेनबर्ग। इनके द्वारा जो किए गए वर्क थे, उनसे कोड की जानकारी उपलब्ध करना, उससे कौन से अमीनो एसिड्स तैयार होंगे, इसमें काफी सहायता मिली। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने जो केमिकल मेथड डेवलप किया था वाज इंस्ट्रूमेंट इन सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रूप में उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को तैयार किया था विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। ठीक है, एक निश्चित बेस के कॉम्बिनेशन से उन्होंने आरएनए को तैयार किया था हरगोविंद खुराना ने इंस्ट्रूमेंटल तरीके से, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे मार्सेल नीरनबर्ग, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का सिंथेसिस किया था, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को तैयार किया था। फाइनली रूप में ये जो दोनों साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया था, इससे हेल्प द कोड टू बी डिस्फर्ड, इससे कोड को पहचानने में, कोड का अर्थ निकालने में काफी मदद मिली। ठीक है, सर्वेरो ओकोया एंजाइम। अब देखें यहां पर एक एंजाइम है सेवेरो ओकोया एंजाइम। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज, यह एक आपका एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज। इसे सेवेरो ओकोया एंजाइम भी कहते हैं, सेकोया ओकोरा एंजाइम। ठीक है, तो सेको ओकोया एंजाइम, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज कह रहे हैं, वाज हेल्पफुल इन पॉलीमेराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम है, ठीक है, इसकी मदद से, एंजाइम का नाम है सेवेरो ओकोया एंजाइम, सेवेरो ओकोया एंजाइम। ठीक है, तो सेवेरो ओकोया एंजाइम, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज भी कहते हैं, वाज आल्सो हेल्पफुल। ठीक है, यह भी जो है बहुत मदद किया, हेल्प किया। ठीक है, इसका भी सहयोग रहा। क्या सहयोग रहा था? इन पॉलीमेराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस। ठीक है, आरएनए के पॉलीमेराइजिंग में एक निश्चित क्रम से, आरएनए के पॉलीमेराइजिंग जो है एक निश्चित क्रम से, इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए को एक निश्चित क्रम में तैयार किया गया। एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एंजाइम के हेल्प से आरएनए को तैयार किया गया। तो आप देख रहे हैं कि जो ओकोया एंजाइम है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज कह रहे हैं, यह आरएनए को, ठीक है, फ्री रूप में, आरएनए को जो है इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है, आरएनए एंजाइम का सिंथेसिस से टेम्पलेट के निश्चित सीक्वेंस के साथ पॉलीमर होने में सहायता प्रदान करता है। टेम्पलेट के एक निश्चित सीक्वेंस के साथ, ठीक है, पॉलीमराइजिंग में हेल्प करता है। फाइनली ए चेकरबोर्ड फॉर जेनेटिक कोड, फाइनली ए चेकरबोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड विच इज गिवन टेबल 5.1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अंततः जो है एक चेकरबोर्ड तैयार किया गया जेनेटिक कोड के लिए,
ठीक है, जो कि टेबल 5.1 में दिया गया है। ठीक है, 5 पॉइंट में एक चक्रवोर्ड दिया गया है जो कि आपको जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोडोन थे, जो त्रिक कोडोन थे, उनका प्रूफ देना अत्यधिक कठिन था, लेकिन दो साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना, इन्होंने कुछ होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, जो कि निश्चित बेस के कॉम्बिनेशंस थे, इनको उन्होंने केमिकल मेथड से तैयार किया और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो मार्शन इटनबर्ग थे, इनकी कोशिश थी, जिन्होंने सेल फ्री स्टेट में इसका अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोग किया। और साथ में आप देख रहे हैं कि एक एंजाइम है सेवेटोस ओकोया एंजाइम, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज है। यह आरएनए को स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से टेम्पलेट के एक निश्चित सीक्वेंस के साथ पॉलीमराइज होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें कोड को समझने में काफ़ी सहायता की। फाइनली ए चक्रबोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, अंत में जो है चक्रबोर्ड तैयार हुआ जेनेटिक कोड के